88 साल की उम्र में पोप फ्रांसिस का निधन। वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस का निधन हुआ है। कई दिनों से बीमार चल रहे थे पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उनके साथ मुलाकात को याद करते हुए भावुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए। सोशल मीडिया पर लिखा, पोप फ्रांसिस को करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस के प्रतीक के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। देश में सोने के दाम में भारी उछाल, 1 लाख पार हुई सोने की कीमत। मुंबई में सर्राफा बाजार में 1,01,000 में 10 ग्राम सोना अब तक की कीमतों में माना जा रहा है सबसे बड़ा उछाल। मुर्शिदाबाद के धुलियान में हिंसा पीड़ितों से मिले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार। पीड़ित परिवारों ने दर्द बयां किया। सुकांत मजूमदार ने पीड़ितों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। दिल्ली में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने मुर्शिदाबाद हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया है। पूर्वी दिल्ली में डीएम दफ्तर पर पहुंचकर बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। लखनऊ में मुर्शिदाबाद हिंसा और बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर ममता बनर्जी के खिलाफ नारेबाजी। मुर्शिदाबाद हिंसा में अब तक 153 मामले दर्ज हुए हैं। 292 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा भड़की थी। वक्फ संशोधन कानून के बाद अब समान नागरिक संहिता की बारी है। बीजेपी ने वीडियो जारी कर संकेत दे दिया है। मोदी 3.2 की गिनाई गई हैं उपलब्धियां। अमेरिका के बोस्टन में राहुल गांधी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए भारत की चुनाव प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। महाराष्ट्र चुनाव का जिक्र करते हुए कहा, विधानसभा चुनाव में युवाओं की तादाद से ज्यादा मतदान हुआ। चुनाव आयोग समझौता कर चुका है निष्पक्षता से। ये साफ है कि सिस्टम में बहुत गड़बड़ है, बोले राहुल। बोस्टन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का पलटवार। संबित पात्रा ने कहा है, राहुल गांधी ने एक बार फिर देश का अपमान किया। विदेशी धरती पर जाकर भारत की महान संस्कृति को बदनाम किया। राहुल गांधी देशद्रोही हैं, बीजेपी का बयान। राहुल गांधी के बयान को लेकर हमलावर बीजेपी पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। पवन खेड़ा बोले, विदेश में जाकर बोलने की परंपरा तो हम नरेंद्र मोदी से सीख रहे हैं। चुनाव हारने के बाद मोदी और अमित शाह एक दिन भी जेल के बाहर नहीं रह पाएंगे। चुनाव आयोग पर राहुल गांधी की ओर से उठाए गए सवालों पर बोले कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद। कहा, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और उसकी पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए। चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं देता है। राहुल गांधी के बयान को लेकर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, ऐसा लगता है राहुल हार से परेशान है। सिस्टम पर सवाल उठाने की बजाय उन्हें लोगों के बीच जाकर चुनाव में जीत हासिल करने के लिए काम करना चाहिए। महाराष्ट्र चुनाव परिणाम और मतदान प्रक्रिया पर राहुल गांधी के बयान के बाद शिवसेना नेता संजय निरुपम ने नसीहत दी है। कहा, विदेश जाकर देश के अंदरूनी मामलों पर बात नहीं करनी चाहिए। जमीनी मुद्दों से भटक चुकी है कांग्रेस पार्टी। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आने की खबरों के बीच महाराष्ट्र की सियासत में एक और बड़ी हलचल के संकेत हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, एक साथ आ सकते हैं शरद पवार, अजीत पवार। पिछले 10-15 दिन में दोनों कई कार्यक्रमों में साथ साथ दिखे। मुंबई में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में हिंदी भाषा अनिवार्य करने के विरोध के बीच बीजेपी ने पोस्टर लगा दिए। लिखा, हिंदी भाषा जबरदस्ती नहीं बल्कि महाराष्ट्र की भक्ति है। भाषा तोड़ती नहीं, जोड़ती है। दिल्ली में मेयर चुनाव नहीं लड़ेगी आम आदमी पार्टी। बीजेपी पर पार्षदों को तोड़कर अपनी संख्या बढ़ाने का आरोप लगा दिया। बीजेपी की ओर से मेयर पद के लिए राजा इकबाल सिंह और डिप्टी मेयर पद के लिए जय भगवान यादव को उतारा गया है। बीजेपी मेयर पद उम्मीदवार राजा इकबाल सिंह और डिप्टी मेयर पद पर उम्मीदवार जय भगवान यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार न खड़ा करने की स्थिति में दिल्ली के अगले मेयर राजा इकबाल सिंह होंगे। दिल्ली में 17वें सिविल सर्विसेज डे पर आयोजित कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी। कहा, विकसित भारत के लिए हर क्षण करना है काम। तेज गति से बदल रही है दुनिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद किया। सार्वजनिक सेवा और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराने का मंत्र दिया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए हैं। पत्नी और तीनों बच्चों के साथ सादगी भरे अंदाज में दिखे जेडी वांस।
4 दिनों के भारत दौरे पर पहुंचे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस को पालम एयरपोर्ट पर दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वांस का स्वागत किया। पत्नी और तीनों बच्चों के साथ भारत आए जेडी वांस। तीनों बच्चे भारतीय परिधान में दिखे। बेटों ने कुर्ता पजामा पहना हुआ था और छोटी सी बेटी लहंगे में नजर आई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस की आज शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात होगी। टैरिफ, व्यापार, सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम हाउस में डिनर का भी आयोजन है। जयपुर भी जाएंगे जेडी वांस। वहां स्वागत की विशेष तैयारी है। कल सुबह आमेर फोर्ट, जहां उनका स्वागत करेंगी चंदा और पुष्पा नाम की 2 हथनियां। 23 अप्रैल को परिवार के साथ आगरा में ताजमहल का दीदार करेंगे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस। दिल्ली में सिविल डिफेंस कर्मचारियों को बनाया गया है आपदा मित्र। 10,000 से ज्यादा कर्मचारियों को अब आपदा मित्र के रूप में जाना जाएगा। महिला सुरक्षा से लेकर विभिन्न कामों में लगाए जाएंगे आपदा मित्र। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आदर्श नगर में संकल्प गर्ल्स हॉस्टल का उद्घाटन किया है। सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रही छात्राओं को हॉस्टल में बेहतर सुविधा मिलेगी। जातीय जनगणना, भूमि सर्वे और दलितों को मुद्दा बनाकर नीतीश सरकार को प्रशांत किशोर ने घेरा। 11 मई से जनसुराज हस्ताक्षर अभियान शुरू करने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे को लेकर निशाना साधा है। कहा, सरकारी खर्चे पर भीड़ जुटाने की कोशिशें हो रही हैं। पश्चिम बंगाल में बर्खास्त शिक्षकों ने कोलकाता में एसएससी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है। सरकार से बहाली की मांग उठा रहे हैं। शिमला में हाईकोर्ट के वकीलों का सचिवालय के बाहर प्रदर्शन। थाने का घेराव किया। पुलिस द्वारा वकील के साथ दुर्व्यवहार का विरोध जताया। सीलमपुर हत्याकांड के आरोपी जिक्रा और साहिल को कड़कड़डूमा कोर्ट में पेश किया गया है। साहिल को अदालत ने 2 दिन की रिमांड पर और भेजा है। जिक्रा को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने अदालत को बताया कि जिक्रा ही कुणाल हत्याकांड की मास्टरमाइंड है। पेशी के लिए ले जाने के दौरान दिल्ली में लेडी डॉन जिक्रा का बड़ा बयान। कहा, मैंने कुणाल को नहीं मारा, मुझे फंसाया जा रहा है। पुलिस कस्टडी में बेखौफ नजर आई जिक्रा। कर्नाटक के पूर्व पुलिस महानिदेशक ओम प्रकाश की हत्या के मामले की जांच कर रही पुलिस को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व डीजीपी की पत्नी ने उन्हें चाकू मारने से पहले उनके चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंक दिया था। पत्नी और बेटी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पूछताछ जारी। कर्नाटक के पूर्व डीजीपी ओम प्रकाश हत्याकांड में शक के दायरे में उनका ही परिवार। हत्या की वारदात के बाद पूर्व डीजीपी के आवास पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पत्नी बेटी हिरासत में। करनी सेना के झारखंड अध्यक्ष विनय सिंह की हत्या की गुत्थी सुलझाने में जुटी जमशेदपुर पुलिस। दिवंगत नेता के उलीडी आवास पहुंचकर छानबीन। जमशेदपुर में जंगल से बरामद हुआ था शव। रविवार को आई कुदरत की आफत से जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को भारी नुकसान पहुंचा है। हाईवे का पूरा हिस्सा ढह गया है। यातायात पूरी तरीके से बाधित है। प्रशासन के मुताबिक इस हाईवे को पूरी तरह खोलने में अभी 5 दिन का वक्त लगेगा। घंटों पैदल चलने को लोग मजबूर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर उरी हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते आवाजाही प्रभावित। बॉर्डर की तरफ जाने वाले रास्ते से हटाया जा रहा है मलबा। बुलडोजर की ली जा रही है मदद। जम्मू कश्मीर के रामबन में फिर से तेज हवाओं के साथ बारिश। सड़कों से मलबा हटाने के काम में दिक्कत आ रही है। बारिश के चलते रोका गया मलबा हटाने का काम। तो जिला दर्रे के इंडिया गेट इलाके में भारी भूस्खलन के बाद एसएसजी रोड पर यातायात बाधित है। कश्मीर को लद्दाख से जोड़ने वाली सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही बंद है। सीमा सड़क संगठन की ओर सड़क खोलने के प्रयास जारी। जम्मू के रामबन में बादल फटने के बाद चारों ओर तबाही का मंजर दिखा। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने एक होटल की 2 मंजिलें मलबे में धंस गईं। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां भी तहस नहस हो गईं। लैंडस्लाइड से करीब 40 से अधिक मकानों को नुकसान हुआ है। 7 से ज्यादा वाहन चपेट में आए हैं। पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी है। मौसम को देखते हुए करगिल में स्कूल 23 अप्रैल तक के लिए बंद। जम्मू कश्मीर के रामबन में कुदरती कहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। आईटीआई कॉलेज में घुस गया पहाड़ों का मलबा। पूरे कॉलेज परिसर और क्लासरूम्स में मिट्टी पत्थर नजर आ रहे हैं।
जम्मू कश्मीर में कई जगह लैंडस्लाइड से सड़कें प्रभावित हुई हैं। रामबन में गाड़ियों को सुरक्षित स्थान पर पार्क कर पैदल 7 से 8 किलोमीटर चलकर शादी करने पहुंचा है दूल्हा। शिमला के ऊपरी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि से सेब की फसल को भारी नुकसान। सेब के फूल जमीन पर गिर गए। सेब उत्पादकों के सामने गहरा गया संकट। सरकार से मुआवजे की मांग। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी से सफेद हो गया है पूरा नजारा। सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम जारी है। इलाके का पारा लुढ़का। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में बर्फबारी के बीच बड़ी संख्या में सैलानी पहुंच रहे हैं। रोपवे पर जाने के लिए लगी है लंबी कतारें। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में नेशनल हाईवे से हटाई जा रही बर्फ। एनएच नेशनल हाईवे पर जमी बर्फ को साफ किया जा रहा है। लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। दिल्ली के इंडस्ट्रियल एरिया में जूते चप्पल मोजे बनाने वाली फैक्ट्री में आग पर काबू पाने के लिए 17 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया। आग के विकराल रूप को देखते हुए आसपास की फैक्ट्रियों को भी खाली करा लिया गया। आग लगने के वक्त फैक्ट्री खाली थी। मौके पर पहुंचे डिप्टी फायर चीफ के मुताबिक आग की भयावता को देखते हुए इसे मैक्सिस फायर घोषित किया गया। फैक्ट्रियों में गत्ता पैकिंग, फुटवेयर और जुराब बनाने का होता है काम। कोलकाता के पुथरिया घाट स्थित कपास गोदाम में भीषण आग लग गई। आग बुझाने में जुटी दमकल की 10 गाड़ियां। लपटों में झुलसकर 2 लोग गंभीर रूप से घायल।